सो हेलो देयर। आज जो हमारा टॉपिक है इट्स रिलेटिविस्टिक। ओके, इट्स रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो आज हम देखेंगे व्हाट दिस रिलेटिविस्टिक मोमेंटम टेल्स अस, व्हाट आर इट्स रिजल्ट्स एंड मच मोर। और उसके बाद आएगा हमारा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। लेट्स राइट इट डाउन। आई थिंक इट्स आवर 10th लेक्चर मोमेंटम। ओके, बिफोर मैं जंप करूंगा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम पे, I want to clear some things before. Okay, okay. See, हम जो कोलिजन्स करवाएंगे पार्टिकल्स को वो होगा इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन हम करवाएंगे टू पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहती है। मोमेंटम और एनर्जी क्या रहते हैं, ये कंजर्व। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व। एंड वन मोर थिंग, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई बॉल है, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है ना, इसकी एक ही वेलोसिटी है एंड इट्स अलोंग द ईस्ट। कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड इस बॉल की। अगर ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है रेस्ट पे, तो पहले तो इसको ये बॉल लगे, व्हाट ही विल परसीव दैट द स्पीड ऑफ द बॉल इज 5 मीटर पर सेकंड अलोंग द ईस्ट। बट अगर इसी ऑब्जर्वर को मैं बोलूँगा आपको क्या करना चाहिए सो दैट कि बॉल आपके रेस्पेक्ट में ज़ीरो पे, बॉल की वेलोसिटी आपके रेस्पेक्ट में ज़ीरो हो, तो इसको भी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से कहाँ की तरफ जाना है, अलोंग द ईस्ट। ठीक है ना, ये बेसिक दो चीज़ें थी। अब हम जिनको मैं बाद में यूज़ करूँगा टू डिराइव द मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम फॉर्मूला एंड मास में भी होता है वो। सो वी विल सी दैट। सो लेट्स रेज इट फर्स्ट। सी, आई हैव चेंज्ड माई डिस्प्ले टुडे। थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही है इस पे लिखने में, बट आई थिंक इट्स ओके। वेट, ओके। सी, आई विल कंसिडर द टू पार्टिकल्स ए एंड बी। ठीक है ना, कंसिडर इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो कंसिडर, लेट्स राइट इट डाउन फर्स्ट। कंसिडर इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स है ये। दैट मीन्स इनका मास जो है सेम, आइडेंटिकल पार्टिकल्स। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, ए एंड बी। आई एम हैविंग टू पार्टिकल्स जिनको मैं इलास्टिक कोलिजन हम कंसिडर करेंगे। ठीक है ना। नाउ एज फ्रेम, एज फ्रेम, एज फ्रेम, फ्रेम का नाम है। ये फ्रेम क्या है, इट इज दैट फ्रेम, इट्स दैट फ्रेम विच इज मूविंग along एक्स एक्सिस। एज फ्रेम मेरा वो फ्रेम है जो मूव कर रहा है along एक्स एक्सिस, किसके साथ, विद वी, विद ए, विद पार्टिकल ए। एज फ्रेम मेरा वो फ्रेम है जो मूव कर रहा है along द एक्स एक्सिस विद पार्टिकल ए। दैट मीन्स द एक्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। ठीक है ना। सिमिलरली जो मेरा बीज फ्रेम है, बीज फ्रेम, ये मूव कर रहा है, इट्स मूविंग along same x axis, along x axis with what, with particle b। मेरे पास अब दो फ्रेम्स है, ए फ्रेम और बी फ्रेम। मेरा ए फ्रेम वो वाला फ्रेम है जो एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है बाय सम वेलोसिटी v, और
जो मेरा पार्टिकल ए है, अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी है से 5 मीटर पर सेकंड अलोंग द एक्स एक्सिस, अब ए फ्रेम में जो ऑब्जर्वर होगा उसको उसकी ए की वेलोसिटी 0 मिलेगी अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। सो ये दो फ्रेम्स है मेरे पास. इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिलेटिव एक्स वेलोसिटीज ऑफ फ्रेम्स इज वी. रिलेटिव एक्स velocities of the, अभी तक कुछ किया ही नहीं हमने. रिलेटिव एक्स वेलोसिटीज ऑफ फ्रेम्स इज कितनी है? v. ओके, नाउ सी ईच पार्टिकल हैज द सेम y वेलोसिटी से u0. आई थिंक मुझे फ्रेम दो बनाने चाहिए, ठीक है ना. तो हाँ, और मैं कंसिडर करूंगा कि दोनों पार्टिकल्स की जो कौन सी वेलोसिटी है अलोंग y डायरेक्शन, y स्पीड जो है इनकी, ये दोनों की है u0 इनके अपने फ्रेम में. यू हैव टू कंसिडर ईच पार्टिकल. जो हमारे पास दो पार्टिकल्स है ए एंड बी, वी विल ए एंड बी, तो इनकी जो वेलोसिटी है, देयर वेलोसिटी कहाँ, देयर वेलोसिटी अलोंग, हाँ, y एक्सिस इन देयर फ्रेम, इन देयर फ्रेम, मतलब ए की वेलोसिटी एज फ्रेम में कितनी है वो u0. ये दोनों की सेम है. इन देयर वेलोसिटी अलोंग दिस सेम इन देयर फ्रेम u0. सॉरी, ईच पार्टिकल एंड बी their velocity along y-axis, their velocity along y-axis in their frame is u0. Okay, in their frame is u0. That means जब मैं a को मैं देखूंगा a इस फ्रेम में, इसकी x वेलोसिटी उस फ्रेम में 0 है, मगर इसकी जो y वेलोसिटी है इट्स u0, ठीक है ना. हाँ, द इफेक्ट ऑफ कोलिजन. अब जो कोलिजन्स होगा इन पार्टिकल्स में, सिर्फ y वेलोसिटी चेंज होगी, ना कि x वेलोसिटी. ये पहले लिखते हैं. द इफेक्ट ऑफ कोलिजन, द इफेक्ट ऑफ कोलिजन क्यों नहीं होगी? बिकॉज जब मैं एज फ्रेम में देखूंगा तो वहाँ तो y वेलोसिटी है, y की तरफ तो मोमेंटम ही नहीं है, सो y में कंजर्व रहेगा. इनिशियल और फाइनल सेकंड पार्टिकल का सेम रहेगा. दैट मीन्स द इफेक्ट ऑफ कोलिजन is will alter, is to alter कौन सी? y velocity. They will alter y velocity of opposite particle in each frame. In each frame is कितनी होगी? One second. The effect of collision is to alter the y velocity, ठीक है. Okay, that's not write it here. The effect of collision is to alter y velocity, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था. But leave x velocities unchanged. आप फिर से गो थ्रू करो इसको एक सेकंड में जल्दी. देखो, मैं कंसिडर कर रहा हूँ लॉस्ट कोलिजन दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स में, ए एंड बी में. फिर मैंने कंसिडर किए थे दो फ्रेम, ए फ्रेम और बी फ्रेम. ए फ्रेम जो है ये वो वाला फ्रेम है जो एक्स वेलोसिटीज में मूव कर रहा है, किसके साथ? विद पार्टिकल ए. दैट मीन्स द एक्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन एज फ्रेम इज 0. सिमिलरली फॉर बी फ्रेम. मगर जो मेरा ए फ्रेम और बी फ्रेम है, इनकी रिलेटिव एक्स वेलोसिटी जो है इट्स वी. कितनी है? वी. गुड, ग्रेट. ठीक है.
और जो ए और बी पार्टिकल की वेलोसिटी है अलोंग द वाई एक्सिस अपने फ्रेम में, तो वो है u0। अब मैं इसी जो मैंने अभी तक आपके साथ गुफ्तगू की, अब मैं इसी को डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। सो डायग्राम बनाते हैं, प्रॉपर डायग्राम में होनी चाहिए। सी, एक सेक्शन रखते हैं बिफोर कोलिजन और एक आफ्टर कोलिजन। द फिगर इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज माई फर्स्ट, दिस इज माई फर्स्ट। तो यहां पे जो मेरा ए पार्टिकल है, कौन सा है मेरा ए पार्टिकल, एज फ्रेम में, ये है बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन तो इजी है, देखो ए पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी है u0 जो कि हमने किया था ए फ्रेम में, ठीक है ना। बट जो मेरा बी पार्टिकल है, पार्टिकल बी, इसकी कितनी थी अलोंग वाई एक्सिस, u0 और गामा, ठीक है ना। क्योंकि बी पार्टिकल की वेलोसिटी है u0, किस में, बी फ्रेम में। ए फ्रेम में होगा ना ये u0 ओवर गामा ट्रांसफॉर्मेशन, और इसकी y होगी v, क्योंकि जो मेरा ए फ्रेम है इसकी वेलोसिटी है अलोंग द एक्स एक्सिस विद ए इज v। तो इसको दिखेगा, ऑब्जर्वर को ए फ्रेम में दिखेगा कि पार्टिकल उसी की तरफ आ रहा है बाय सम वेलोसिटी विच इज v, ठीक है। सिमिलरली मेरा बी फ्रेम है, बीज फ्रेम थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड है, बट हम तो करवा ही लेंगे। ये मेरा बी पार्टिकल है, इसकी तो वाई वेलोसिटी है ही नहीं बी फ्रेम में, मगर यू में कितनी है इसको, इसकी u0, ठीक है ना। सिमिलरली जो मेरा ए पार्टिकल है, जब मैं उसको देखूंगा वाई फ्रेम से, तो इसकी आएगी ना वी बी फ्रेम में। यू फ्रेम में कितनी होगी इसकी, u0 ओवर गामा, खत्म। नाउ आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, ए फ्रेम में आफ्टर द कोलिजन, बोलो ए फ्रेम में आफ्टर द कोलिजन क्या होगा। मैंने बोला है स्लिप ऑल्टर होगी कौन सी वेलोसिटी, देखो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ऑल्टर होगी सिर्फ वाई वेलोसिटी और एक्स वेलोसिटी अनचेंज्ड रहेगी। देखते हैं, लेट्स सी इट। जो मेरा ए पार्टिकल है फिर इसकी होगी ऑल्टर, अब ये इस डायरेक्शन में जाएगा आफ्टर कोलिजन। सपोज इसकी वेलोसिटी है u डैश, एक्स तो है ही नहीं, ठीक है ना। सिमिलरली जो मेरा बी पार्टिकल है, जो मेरा बी पार्टिकल है, ये वापस जाएगा अलोंग द वाई एक्सिस और वेलोसिटी होगी u ओवर गामा, एक्स अनअल्टर्ड रहेगी u, इट्स पार्टिकल बी, कहाँ से, ए फ्रेम से। सिमिलरली थोड़ा सा हार्ड है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी अच्छी से, तो क्या आपको समझ आए। सिमिलरली बीज फ्रेम में आफ्टर द कोलिजन, बीज फ्रेम में आफ्टर द कोलिजन जो बी की वेलोसिटी होगी ये होगी u डैश, ठीक है ना। और जो ए की होगी आफ्टर द कोलिजन इन बीज फ्रेम, एक्स तो अनचेंज्ड रहेगा, व्हाट बी इट इज वी, देखो ऊपर था ना u डैश, तो यहाँ पे आएगा u डैश ओवर गामा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे फिर से एक बार, 1 सेकेंड, ओके डन। फिर से एक गो थ्रू करेंगे, थोड़ा सा हार्ड है यहाँ पे। सी, मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, और मेरे पास दो फ्रेम है, ए फ्रेम और बी फ्रेम। जो मेरा ए फ्रेम है ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसके साथ, विद द वेलोसिटी दैट पार्टिकल ए हैज अलोंग एक्स डायरेक्शन। दैट मीन्स जो एक्स वेलोसिटी होगी ना पार्टिकल की, ये होगी 0। सिमिलरली जो एक्स वेलोसिटी होगी ना पार्टिकल बी की, ये भी होगी 0, डन। मगर जो पार्टिकल बी है,
हाँ, बिफोर गोइंग फर्दर, ए और बी पार्टिकल की बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी है इट इज़ यू ज़ीरो, दोनों की है यू ज़ीरो, किस में, अपने फ्रेम में अलोंग द वाई एक्सिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, अलोंग द वाई एक्सिस। फिर हमने क्या किया, अगर सी, वन सेकेंड, सी इफ if y if y velocity of opposite particle, what is opposite particle, a's frame में opposite particle कौन है, b, b's frame में opposite particle कौन है, a, if y velocity of opposite particle, if नहीं है, the y velocity of opposite particle in each frame, in each frame कितनी है, देखो सेम थी ना, दैट्स व्हाई आई हैव राइट डाउन हियर ईच फ्रेम, u zero over gamma which is u zero रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, वी जो है ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है ना, दिस इज द वाई वेलोसिटी ऑफ द अपोजिट पार्टिकल इन दिस। आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन होने के बाद जो वाई वेलोसिटी होगी ये रिवर्स करेंगे अपनी डायरेक्शन, जो कि मैंने करवाया, देखो बिफोर द कोलिजन ए नीचे जा रहा था, आफ्टर द कोलिजन ये ऊपर जा रहा है, सो कोलिजन के बाद वाई डायरेक्शन इनकी रिवर्स होगी, सिचुएशन फिर भी सिमेट्रिक रहेगी, दैट मीन्स अगर एज फ्रेम में होगी वेलोसिटी यू जीरो ए की, तो बीज फ्रेम में जो इसकी वेलोसिटी है इट इज यू जीरो ओवर गामा, ठीक है, आर यू गेटिंग विद मी और नॉट, डन। सो फिगर आई थिंक आपको समझ आई होगी। नाउ लेट्स डू सम फिजिक्स। ओके, सपोज the momentum of a rest particle, नहीं, of a moving particle with velocity, अगर particle की velocity सब let's suppose it is w is the velocity of the moving particle, ठीक है ना, तो इसका जो मोमेंटम होगा हम अब लिखेंगे मोमेंटम इसका m of w, mass is the function of this velocity, पार्टिकल की जितनी, देखो अभी तक तो हम ऐसे लिखते मगर अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं मास जो है इसका, मास को मैं फंक्शन लिखूंगा इसकी वेलोसिटी की, और डब्ल्यू फिर जो है अपनी, व्हाट डज दिस इक्वेशन मीन, इट मीन्स व्हाट्स एम ऑफ डब्ल्यू, एम ऑफ डब्ल्यू इज नथिंग, एम ऑफ डब्ल्यू इज नथिंग, इट इज द स्केलर क्वांटिटी, एम ऑफ डब्ल्यू इज स्केलर क्वांटिटी, मास तो है ना स्केलर क्वांटिटी, इज स्केलर, एम ऑफ डब्ल्यू स्केलर क्वांटिटी जो कि हम अभी डिटरमाइन करेंगे, इट इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक करंट, हाँ एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक, ELECTRIC इलेक्ट्रिक करंट, ये न्यूटन जो न्यूटोनियन मास है उसका एनालॉगस है, बट वन विच, हाँ देखो न्यूटोनियन मास जो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मगर जो ये है इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, ठीक है ना, जो मेरा एनालॉगस है न्यूटोनियन मास का, ये डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी पे। आपको देखो मोमेंटम जो मूविंग पार्टिकल का है, आई हैव राइट डाउन इट एज द मास इज द फंक्शन ऑफ द वेलोसिटी जो कि पार्टिकल की है। अब क्या करेंगे, एक्स मोमेंटम इन एज फ्रेम वो देखते हैं, एक्स मोमेंटम इन किसमें, एज फ्रेम, x momentum is in A's frame. Let's see it. Wait.
क्या हो गया? ओके, एक्स मोमेंटम इज फ्रेम इज ड्यू टू बी। जो एक्स मोमेंटम है ना ए फ्रेम में, जो एक्स मोमेंटम है किस में, ए फ्रेम में जो एक्स मोमेंटम है, ये किस, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, इट्स बिकॉज ऑफ बी, पार्टिकल बी, क्योंकि पार्टिकल ए की वेलोसिटी है ही नहीं। सो एक्स मोमेंटम ऑफ एक्स मोमेंट, वन सेकेंड, एक्स मोमेंटम इन एज फ्रेम इज ड्यू टू बी, क्योंकि बी की ही वेलोसिटी है एज फ्रेम में, ए की तो है ही नहीं। बिफोर द कोलिजन बी स्पीड जो है, बिफोर द कोलिजन, कोलिजन से पहले बी की स्पीड देखते हैं। बी स्पीड, सपोज इट इज डब्ल्यू, कितनी थी, वी स्क्वायर प्लस यू जीरो, लेट्स चेक। बिफोर द कोलिजन बी की स्पीड, बिफोर द कोलिजन बी की स्पीड कितनी है, ये है ना दिस, हाँ इट इज, सेकेंड, हाँ ठीक तो है। सो इट इज वी स्क्वायर प्लस यू जीरो स्क्वायर ओवर गामा स्क्वायर over 1 by 2, and after the collision, and after the collision it is speed, w डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। w डैश कितनी है, v स्क्वायर, x कंपोनेंट्स तो अनचेंज्ड है, प्लस प्लस u जीरो डैश स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय गामा 1 by 2। लेट्स चेक यही है कि नहीं। और आफ्टर द कोलिजन जो b की स्पीड है, ये है, इट्स एग्जैक्टली सेम व्हाट आई हैव रिटन देयर, ठीक है। ओके, गुड। नाउ मोमेंटम बिफोर एंड मोमेंटम आफ्टर तो सेम होगा फॉर बी when we see this in frame A, that means m of w, m of w, v होगा ना बराबर m of w dash v, is it? यहाँ पे क्या हो गया इसको, ये ऐसे होता है। सो ये b का मोमेंटम है, ये तो सेम है, v goes, what we got is w equal to w dash, w equal to w dash, सॉरी w तो फंक्शन है ना, m of w equal to m of w dash, is it? m of w is equal to m of w dash, my, मेरा जो u और u0 और u dash है किसका, y का, वो सेम है, दैट इज u dash इक्वल टू u0। इक्वेशन से निकला मुझे u dash इक्वल टू u0। नाउ ओके, माई u dash इक्वल टू u0। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे हम, ये लेंथ है बहुत, बट अब खत्म होने वाला है। अब देखेंगे कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ही ऑब्वियसली, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन एज, कहाँ से देखेंगे हम, एज फ्रेम से देखते हैं, बी से भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो देखो एज फ्रेम से मैं वाई का देखूंगा तो देखते हैं। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर ए पार्टिकल जो है एज फ्रेम में
ये नीचे जा रहा है बाई वेलोसिटी u0, तो नेगेटिव डायरेक्शन है ना, सो इट्स माइनस m ऑफ u0। अब मैं न्यूटन मास नहीं लूंगा, और u0 प्लस m ऑफ w u0 और गामा, x एक्सिस की ये है, सॉरी b पार्टिकल की है, सो इट्स दिस w इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल b इक्वल टू m ऑफ u0। अब मेरा a पार्टिकल एज फ्रेम में ऊपर जा रहा था आफ्टर द कोलिजन, दिस इज बिफोर द कोलिजन, बिफोर, और ये आफ्टर है, इट्स u डैश, माइनस जो मेरा एज फ्रेम में पार्टिकल b है ये नीचे जा रहा था, इट्स m ऑफ w क्या था, u डैश ओवर गामा, इट्स आफ्टर, इट्स आफ्टर। तो इसको यहाँ ले जाओ, उसको यहाँ लेके आओ, तो मतलब लेफ्ट वाली फर्स्ट को कंबाइन करेंगे RHS के फर्स्ट से, सो यू मे गेट ट्वाइस m ऑफ u0, ठीक है ना, इक्वल टू m ऑफ w u0 और गामा, बिकॉज u डैश इक्वल टू u0, पिछला रिजल्ट आई हैव यूज्ड दिस रिजल्ट हियर, u डैश इक्वल टू u0, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग m ऑफ w इक्वल टू गामा m ऑफ u0, m ऑफ w इज इक्वल टू m ऑफ u0। देखो हमको ये रिजल्ट मिला m ऑफ w इक्वल, देखो w है आफ्टर द कोलिजन, जब वेलोसिटी थी पार्टिकल की सम w, व्हाट्स माय u0 है ना पार्टिकल की वेलोसिटी अपने ही फ्रेम में, अगर अपने ही फ्रेम में वेलोसिटी पार्टिकल की है 0, तो इफ, वन सेकेंड, वाइट इज गुड, इफ u0 टेंड्स टू 0, अगर अपने ही फ्रेम में ए पार्टिकल की वेलोसिटी है 0, हो सकता है तो m ऑफ u0 कितना होगा, 0 नहीं, वहां तो मास ही होगा, m0 होगा, मतलब रेस्ट मास। व्हाट्स माय m0, रेस्ट मास, व्हाट्स रेस्ट मास, जब अपने ही फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी है 0, तो हम उसको बोलेंगे क्या, रेस्ट मास, ठीक है ना। व्हाट इज w, देन w इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सो इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा एंड w अगर अप्रोच करेगा, या w को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ v, तो मेरी जो आएगी m ऑफ v इज इक्वल टू m0 गामा, इट्स इक्वल टू m0 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। व्हाट डज दिस इक्वेशन मीन, थोड़ा सा एक सेकंड इस पे बात करते हैं। व्हाट डज दिस इक्वेशन टेल्स अस, ये इक्वेशन बोल रही है दैट जब आपका पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसका मास कुछ है, मगर एज फॉर एज योर पार्टिकल अप्रोचेस सम वेलोसिटी, उसका मास चेंज होता है, पार्टिकल का मास चेंज होता है व्हेन इट अप्रोचेस सम वेलोसिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिकल का मास चेंज होता है जब इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। नाउ मेरी मोमेंटम की फॉर्मूला क्या थी, मैंने वहां पे लिखा था p इक्वल टू m ऑफ w इंटू w को मैं रिप्लेस करूंगा बाई v, सो p इज इक्वल टू m ऑफ v इंटू v। इसको मैं लिख सकता हूँ p इक्वल टू व्हाट्स m ऑफ v, m0 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इंटू v, so I may write it as p equal to m0v divided by root of 1 minus v square equal to c square, and here is my result. This is the relativistic momentum.
फाइनली जो आपके पास आ रहा है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, वो ये फॉर्मूला है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू गामा m0। ठीक है ना? आपको जो so this P is the relativistic momentum for a particle moving with arbitrary velocity v। see, derivation was lengthy और थोड़ा सा हेक्टिक भी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस लेक्चर से थोड़ी सी हेक्टिक भी है। 1 2 3 4 चार पेज में नहीं, यहाँ से भी है 5, ओ गॉड 6, बहुत लेंथी है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये कंप्लीट करना, और आफ्टर दिस आई विल गो थ्रू द इक्वल टू MC स्क्वायर, जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी वाला पार्ट है। सो दिस वाज अब ऑल अबाउट द मोमेंटम। कोई क्वेरी है या कुछ और, यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए। थैंक्स।